बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज इस हफ्ते से यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप सभी लोग सीखने वाले हैं ईद उल फित्र, ईद मिलन वन डिश पार्टी। ये सारी डिशेस बनेंगी और आज आप सीखने वाले हैं कढ़ाई। सारी वो चीज़ें बनेंगी जो कि आप अपने घर से बनाकर ले जा सकते हैं और जो भी दोस्त हैं, सहेलियाँ, दोस्त हैं, मतलब मेल फीमेल सभी कर सकते हैं, इवन स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो हमने अपने लिए किया था भाई, जब हम स्टूडेंट थे तब भी, जब शादी हो गई तब भी। तो वन डिश पार्टी में बहुत ही मज़ा आता है और वन डिश पार्टी से बड़ी वैरायटी आपको खाने की मिलती है। हर घर से एक नए अंदाज़ का खाना आता है और सब लोग फिर मिलके खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी एंजॉय करें। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी की फरमाइश पर यहाँ क्रीम फ्रूट सैलेड बन रहा है, तो ये भी बना के ले जाइएगा। तो मैं आइडियाज़ दूंगी आपको कि वन डिश पार्टी अगर करते हैं तो फिर किस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं और कैसे ले जा सकते हैं। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं और इसके अलावा कोई फरमाइश, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल कीजिए, तो इंशाअल्लाह सारी चीज़ें आपके लिए मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले तो भाई चिकन कढ़ाई के लिए काम करेंगे। चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको, बल्कि मैं साथ ही डालती भी हूँ इसमें। यहाँ पर थोड़ी सी प्याज डालूँगी, इसके अलावा टमाटो 6-7 टमाटर हैं, स्लाइस में काटे हुए हैं, ये आ गए हैं। बहुत ही आसान वाली बता रही हूँ, बिल्कुल आसान, कि आपको इसमें कोई झंझट ही नहीं है। चिकन है, अभी तो चीज़ें आपको बहुत सारी लगेंगी, फिर ये रिड्यूस हो जाएंगी। अच्छा जी, कुटा हुआ अदरक और लहसुन है, इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, बहुत ही ज़रा सी हल्दी है, बहुत ही ज़रा सी, समझे आधे चाय के चमचे से भी ज़रा सी कम। मैं यूजुअली नहीं डालती हूँ, लेकिन सिर्फ इसके कलर की ब्राइटनेस के लिए मैं डाल रही हूँ, फ्लेवर के लिए नहीं डाल रही हूँ। फ्लेवर के लिए अगर होती तो फिर इससे ज़्यादा होती। चलो भाई, ये आ गई पिसी हुई लाल मिर्च और बहुत ही ज़रा सी हल्दी। इसके अलावा नमक पाएंगे जी, बाद में इसको हम एडजस्ट करेंगे और इसको ढक के पकाने के लिए रख देंगे। ये सारी चीज़ें एक साथ पकेंगी। पहले ज़रा मैं मिक्स कर दूं, बस इसी तरह पकेगी। टमाटर, प्याज, हर चीज़ इसमें घुल जाएगी। उसके बाद हम बकिया काम करेंगे, क्योंकि चीज़ें तो अभी बाकी हैं इसमें डालने के लिए। टमाटर अच्छे सुर्ख रंग के दीजिएगा तो रंग इसका अच्छा बनेगा। बहुत ज़रा सा पानी भी डाला जा सकता है, लेकिन मैं अभी नहीं डालूंगी पानी। मुझे लगा कि मुझे डालना चाहिए तो फिर मैं ज़रा सा डालूंगी, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि टमाटर और चिकन से पानी अभी बहुत सारा रिलीज़ हो जाएगा, तो इसमें पानी भर जाएगा, फिर हमें उसको रिड्यूस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चले भाई। अच्छा जी, और क्या चीज़ें इसमें जा रही हैं? नमक तो मैंने डाल दिया है, नमक हम एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा दही डालेंगे और इसके अलावा कुटी हुई काली मिर्च और बहुत ही ज़रा सी वाइट पेपर डालेंगे। वाइट पेपर पिसी भी होनी चाहिए, कुटी हुई नहीं होनी चाहिए। कभी भी वाइट पेपर को कूट के नहीं डालेंगे, पीस के डालेंगे। काली मिर्च को आप कूट के डाल सकते हैं। इसके अलावा कसूरी मिर्च और आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। तो ये सारी चीज़ें हैं रेसिपी की। रेसिपी कार्ड आपके स्क्रीन पर है, आप सभी लोग देख सकते हैं, वहाँ से मुझे सुन के लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसको अब पकाने के लिए रख दिया है, ये पक रहा है। और इसके बाद इसी में चिकन तकरीबन गल जाएगा। जब बहुत ही थोड़ा सा इसमें रह जाएगा कि जैसे 85% तक हम इसे पकाएंगे और उसके बाद बकिया मसाले डाल के सिर्फ इसकी भुनाई होगी। अभी ऑयल भी नहीं डाला, बल्कि ऑयल में डाल रही हूँ, इसमें ऑयल भी डाल देती हूँ। ये ऑयल के साथ पकता रहेगा।
कढ़ाई में ऑयल अच्छा होता है। अगर आपने नहीं डाला तो फिर कढ़ाई की ना तो शक्ल बनेगी ना फ्लेवर निकलेगा। कढ़ाई को ऑयल, घी, जो भी चीज़ आप इसमें डाल रहे हैं वो लाजिम है कि उसमें अच्छी क्वांटिटी डाली जाए। पहले इसको सारा अच्छा मिक्स कर लीजिए और फिर पकाने के लिए छोड़ दीजिए। चलो जी, आ गया है ब्रेक, बस ये पकता रहेगा। इसके बाद बकिया काम क्या होगा आप ही के सामने होगा ब्रेक के बाद। जी है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ये खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, ये देखें धन धनाधन कुकिंग हो रही है यहाँ पे। टमाटर अच्छे लाल रंग के मिल जाए ना तो क्या ही बात है। चलें आपको एक टिप देती हूँ, बहुत ही आला टिप। टमाटर ले आते हैं ना और ज़्यादा होते हैं, यानी एक दिन का खर्चा नहीं है, आपने ज़्यादा ले लिए तो आप क्या करेंगे, आप टमाटर ले लीजिए, ऐसे हल्के रंग के ले लें, कोई मसला नहीं है। आपने टमाटरों को ऐसे ही धोना भी नहीं करना, शॉपिंग बैग से निकालें, किसी ट्रे में रखें या किसी कपड़े पे रखें और किचन में कहीं काउंटर पे जगह है वहाँ रख दीजिए या टेबल पे रख दें, किसी भी जगह रख दीजिए, बस छोड़ दीजिए उनको। अगले दिन ये टमाटर लाल हो जाएंगे, बिल्कुल लाल। और अगर नहीं हुए, उनमें कुछ कसर बाकी है तो फिर उनको एक दिन के लिए और छोड़ें, एकदम लाल सुर्ख टमाटर आपको मिलेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़े से कच्चे टमाटर ले लें, रख लें, तो फिर ऐसे कीजिए। और फिर मैंने तरीक़ा तो बताया ही हुआ है कि फ्रीज़ करेंगे, फिर आप उसको कच्चे टमाटरों को फ्रीज़ कर दीजिए, साबुत कर दें, 2-2 टुकड़े करके कर दें, जैसे दिल चाहे वैसे कर दें। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें जा रही हैं मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको। अभी क्या जाएगा इसमें, अच्छा कुटा हुआ धनिया है, कुटा हुआ ज़ीरा है, कुटी हुई काली मिर्च है, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च है। मैंने आपको दोनों का वो बता दिया। वाइट पेपर कभी भी कुटी हुई नहीं डाली जाती किसी भी खाने में, ना वो पाकिस्तानी खाने में ना वो दुनिया के किसी भी खाने में, कुटी भी नहीं डालेंगे वाइट पेपर को। वाइट पेपर को हमेशा पीस के डालेंगे, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होगी ये। अच्छा, इसके अलावा है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी में ज़रा सा पानी डाल दूँ मैं, क्योंकि इसे थोड़ी मिट्टी मिट्टी होती है ना ज़रा, तो वो धुल जाती है जी। हाँ हाँ, अच्छा जी ठीक है। जैतून कहाँ से थी? अच्छा जी, जैतून थी कराची से। तो उन्होंने कहा कि धनिया पुदीना वगैरह रखने का जो तरीका मैंने बताया था वो मैं फिर से बता दूँ, ज़रा सा मैं कर लूँ, फिर आपको सारा तरीका बता देती हूँ। प्रोग्राम में बकरीद आते तक पता नहीं कितनी बार बताऊँगी, सुनते रहिएगा, रोज़ाना सुने, याद हो जाए आपको, इतना सुने। चलो भाई, अच्छा देखें, ये हरा धनिया है मेरे पास, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग हरा धनिया ख़रीद के लेकर आते हैं तो बंच बंधा हुआ होता है, एक डोरी से बंधा होता है, रिबन सा होता है, उससे बंधा होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वो रिबन आपने खोल देना है और धनिए की गड्डी को ऐसे खोल दीजिए। ऐसे खोल लेने के बाद इसमें आपको काले काले पत्ते नज़र आएंगे और इसमें आपको कुछ सड़े, देखें जी, जैसे ये काला काला है ना, ये निकाल दीजिए, ये इसको ख़राब कर देगा। काले काले पत्ते निकाल दें, कुछ ब्राउन से पत्ते होंगे, कुछ पीले से पत्ते होंगे, उनको निकाल दीजिए। और उसको धनिए को आपने कुछ नहीं करना है, गीला मत कीजिएगा धनिए को। आपने टॉवल टाइप या टिश्यू, अच्छा मोटा टिश्यू लेके उसको गीला करना है और निचोड़ देना है और उसके बाद इसको आप लपेट के रख दें तो ये आपके तकरीबन 4-5 दिन आराम से चल जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप चॉप करें, चॉप करने के बाद आप छोटी छोटी थैलियाँ बनाए फ्रीज़ कर दीजिए। धनिया हरा नहीं रहेगा, उतना हरा नहीं रहेगा, लेकिन आपके सालन में ऊपर डालने में काम आ जाएगा। जैसे
सालन तैयार हो गया तो आपको धनिया डालना है तो आप वो धनिया डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप वो भी मैं आपको किसी दिन करके दिखाऊंगी, थैली में कैसे पैक करेंगे, किस तरह से उसकी चॉपिंग होगी, और वो करके आप उसे फ्रीज़ कीजिए। तो जब आपका धनिया फ्रीज़ हुआ होगा ना तो सालन में आपने डालना है, तो आप उसको सालन में डाल दीजिए। गार्निश वगैरह के लिए नहीं चल सकेगा वो, क्योंकि धनिया बहुत ही नाजुक होता है और उस वजह से वो बिल्कुल नरम हो जाएगा। नरम हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो गार्निश के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ये जो तरीका मैंने आपको अभी बताया है, इस तरह से आपने उसको लपेटा, तो आप ये मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मैं डैप कर रही हूँ बहुत ही हल्का सा, इसमें नमी आ जाए बस। टिश्यू में नमी आ गई है। अब इसको खोलना भाई टाइम लगता है। सिरा मिल जाए तो इसको खोलेंगे। अगर ब्रेक आई तो भाई ब्रेक में खोलेंगे, मिल जाए वैसे सिरा। सिरा मिल जाए तो बात ही क्या है। हाँ, सारे मसाइल हल। चलें जी, सिरा भी मिल गया, ब्रेक भी मिल गई। आपसे मुलाकात करते हैं ब्रेक दे बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। बहुत थोड़ा सा दही डालूंगी मैं इसमें। दही फेंट के डालें, ऐसे डालें जैसे दिल चाहे डाल दें। अच्छा जी, इसके अलावा कुटी हुई काली मिर्च, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, कसूरी मेथी जिसको मैंने इन्फ्यूज़ किया है, थोड़ी सी डालेंगे बस। इसका हल्का सा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है। चलो भैया, मिक्स कर रही हूँ और कढ़ाई को मैं दम पे छोड़ रही हूँ। क्या बात है। अच्छा सा मिक्स करेंगे। चलो भाई, ये हुआ। अच्छा, अब क्या है जल्दी से बता दूं मैं आपको। टिश्यू में नमी होनी चाहिए, या कपड़ा हो, कॉटन का कपड़ा, जैसे मलमल का कपड़ा होता है, बेहतरीन रहता है। आपने इसको ऐसे रैप किया, प्लास्टिक के डिब्बे में, प्लास्टिक की जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं उसमें रख के कवर करें, फ्रिज में रख दीजिए। ठीक है जी, आपका धनिया इंशाअल्लाह लजीज कई दिन चल जाएगा। चलो भाई, आते हैं यहाँ पे फ्रूट सैलेड, क्रीम फ्रूट सैलेड। क्रीम फ्रूट सैलेड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आधी प्याली मेयो ले लीजिए और एक डब्बा पूरा क्रीम का हमको चाहिए। इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें चीनी को पीस लीजिएगा, 2 टेबल स्पून शुगर के डाल दिए हैं मैंने, और बिल्कुल ज़रा सी वाइट पेपर इसमें है। सारी चीज़ें करेंगे मिक्स। फ्रूट मेरे पास मिक्स है, सारे सॉफ्ट फ्रूट हैं। सॉफ्ट फ्रूट में भाई केला है, आम है, चीकू है, पपीता है, खरबूजा है, आड़ू है, खुबानी है। सीज़न के जो फ्रूट हैं, मैक्सिमम फ्रूट इसके अंदर हैं और वो इसमें डाल दिए गए हैं। और बाइट साइज़ पीसेस आप इसके काट लेंगे, और फिर ये जब हमारा जो ड्रेसिंग है इसकी ये तैयार हो जाएगी, तो फिर आपने इसमें फ्रूट्स को ऐड करना है जी। अच्छा जी, एक रही लाहौर से, उन्होंने कहा अदरक लहसुन सेव करने का तरीका बताएं। चलिए जी, बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये मिक्स हो जाए, ज़रा सा अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, बस क्या करना है, ये फ्रूट इसमें ऐड कर देने हैं और इसको बहुत ही अच्छा ठंडा करेंगे और ठंडा करके सर्व करेंगे। अच्छा जी, एक बहुत ही अहम बात, अच्छा फ्रूट घर में आ जाते हैं, ज़्यादा होते हैं और बच जाते हैं, तो बचे हुए फ्रूट के साथ क्या करेंगे, यही कटे हुए फ्रूट हैं, काट के रखें। काट लिया आपने, काटने के बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक पॉलीथीन बैग में रखें, फ्रीज़ करें।
ये आप लोगों को याद होगा, मैंने फ्रूट ब्लेंड्स आप लोगों को बनाने सिखाए थे, वो फ्रोज़न फ्रूट के साथ ही थे। तो इसके साथ आप अपना फ्रोज़न फ्रूट बेवरेज जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, किसी डेजर्ट में शामिल करना चाहें प्यूरी करके तो इसको ऐड कर सकते हैं। ये मैं फ्रीज़र में रखवाऊँगी। फ्रीज़र में यही सारे फल हैं जो हमने इसके अंदर भर दिए, ये जाएंगे फ्रीज़र में और फिर इससे मैं आपको चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो जब भी फल बच जाए और आपको लगे कि ये ख़राब हो जाएंगे और अगले दिन तक नहीं चलेंगे, फ्रीज़ कर दीजिए। कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी, आपकी हर चीज़ कारामद और आपके काम आ जाएगी। चलो भैया देखते हैं क्या बात है। अब हुआ है। थोड़ी सी ग्रेवी छोड़ दीजिएगा क्योंकि आप पार्टी में लेके जा रहे हैं, तो पार्टी में आपको थोड़ी सी कढ़ाई जो है वो ड्राई नहीं चाहिए। तो आपने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है और ग्रेवी के साथ लेके जाइएगा। अच्छा, आपके ज़िम्मे क्या क्या है? वन डिश पार्टी में क्या होता है? वन डिश पार्टी में अब सपोज़ मेरे हिस्से में कढ़ाई आई है, ठीक है, मैं कढ़ाई बनाऊंगी, उसके साथ के सारे लवाजमात मेरे ज़िम्मे हैं। उसके साथ रोटी नान जो भी है वो लेके जाना है। उसके साथ अगर मैं कोई सलाद वगैरह दे रही हूँ तो वो लेके जाना है, और इसके अलावा अगर कुछ मीठा आ गया है तो वो भी लेके जाना है। तब जाके आपकी जो डिश है वो कंप्लीट होती है और फिर आप इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे लोगों के हिस्से में जो डिश आती है फिर उसके साथ की जितनी चीज़ें होंगी वो अपने साथ लेके जाएंगे। तो इस तरह से आप जो आपकी डिश है यानी वन डिश पार्टी वो कंप्लीट होती है। तो सारी चीज़ें होती हैं टेबल पर और पूरे लवाजमात के साथ होती हैं। यकीन जाने बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत ही अच्छा आइडिया आप लोगों को दिया है कि ऐसा नहीं कि बस चिकन कढ़ाई आपने पकाई और ले गए, तो रोटी कौन मंगाएगा भाई? ये आपके ज़िम्मे है, आप लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या कहा था ये बने? अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, तैयबा की कॉल थी इस्लामाबाद से। उन्होंने कहा कि वो जब भी क्रीम में फ्रूट डालती हैं और कैन का फ्रूट डालती हैं तो उसमें से पानी रिलीज़ हो जाता है, यानी वो पानी पानी हो जाती है। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि क्रीम में जितनी भी चीज़ें आप बनाएंगे, कोई डिज़र्ट बनाते हैं तो या कोई सैलेड बनाते हैं तो उससे क्या होगा कि अगले दिन वो बहुत उसकी लाइफ नहीं होती, इतनी क्रीम वाली चीज़ों की लाइफ नहीं होती, तो अगले दिन जाकर उसमें पानी रिलीज़ हो जाता है। अगर आप सिर्फ कैन फ्रूट यूज़ करती हैं तो उसमें आप अवॉइड करें कि ऐसे फ्रूट ना हो, जैसे पाइनएप्पल के लिए कहा जाता है कि पाइनएप्पल है, मेलन्स हैं, इनको शामिल नहीं करना चाहिए। कैन के फ्रूट को आप करती हैं तो उसको छलनी में डालें, उसका जो सिरप है उसको अच्छी तरह से ड्रेन हो जाने दें। जब ये ड्रेन हो जाए कम्प्लीटली फिर आप इसको शामिल करें। और जितना जल्द हो सके, वैसे भी क्रीम बेस्ड सैलड्स जो होते हैं या डेजर्ट्स होते हैं तो इनको आपने जल्द अज जल्द कंज्यूम करना होता है, क्योंकि अगर आपने इसे कंज्यूम नहीं किया तो इनमें कंटेमिनेशन आ जाती है और फिर ये चीज़ें खाने से आपको बॉदर कर सकती हैं। तो इनका जो लाइफ है, इनका जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट है। विद इन 12 आवर्स जो है आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अगले दिन करते हैं तो फिर इसकी शक्ल भी वो नहीं रहती और उसका टेस्ट भी वो नहीं रहता। फिर टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ करते हैं तो उसकी एक अलग कहानी है। अच्छा जी, देखें इसकी भुनाई देखें। टमाटर मैंने स्लाइस करके डाले थे, कोई छिलका विलका उतारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और इसी में घुल गए हैं। तो स्लाइस करके डालने का ये फ़ायदा होता है। चलो भाई, हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी स्लाइस्ड हरी मिर्च, बस अब ये दम पे है। बिल्कुल स्लो कर दूंगी मैं इसे। चलो भाई, अब मैं इसमें फ्रूट को मिक्स करूंगी। शुगर हमारी डिज़ोल्व हो गई है। इन कामों के लिए ना रबर स्पैचुला ज़रूर इस्तेमाल किया करें। चमचों की खटर पटर आती रहती है। पहली बात तो वो आवाज़ बहुत बुरी लगती है। दूसरी बात ये कि जिस मकसद के लिए रबर स्पैचुला है वो उस जगह इस्तेमाल नहीं होता।
अच्छा क्या करेंगे, सिर्फ उतना ही इसको, उतने ही फ्रूट डालेंगे जितने के आपके पास ये ड्रेसिंग तैयार है कि ये अच्छी तरह से कोट हो जाए। फ्रूट को अच्छी तरह मिक्स कीजिए और फिर इसमें शामिल कीजिए। चलो भाई ये देखते हैं, अच्छी कोटिंग आनी चाहिए। अच्छा ये जो आप बनाएंगी तो पूरा इकट्ठा बना के ले जाइए, वहाँ जो सर्विंग करेंगी तो अब आप अपने हिसाब से बर्तन देख लीजिए। जैसे मैं इसमें सर्व करूँगी, ये पार्टी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए छोटी सर्विंग है, क्योंकि किसी और के हिस्से में भी डेजर्ट आ सकता है, ठीक है ना। तो छोटी सर्विंग बनाइए और डिस्पोजेबल ग्लास जो है वो अपने साथ ले जाइए, क्योंकि ख़ुद बना के इतनी सारी सर्विंग उठा के लेके जाना आसान नहीं होगा। आप अपना ये फ्रूट ले जाइए और ये क्रीम जो है ये ले जाइए, जो भी मैंने मिक्स किया है, अभी क्रीम है, मेव है, ये चीज़ें या बना के ये ले जाइए और उसके बाद वहीं पे जाके फ्रूट मिक्स करें और अपनी सर्विंग में निकाल लीजिए। पार्टी में कभी भी बड़ी बड़ी सर्विंग्स नहीं दी जाती हैं, हमेशा छोटी सर्विंग जो कि पूरी इस्तेमाल में आए और खाना ज़ाया भी ना हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपनी पार्टी को बहुत ही अच्छा और टेंशन फ्री बना सकते हैं। देखें जी, ज़रा से फ्रूट और जाएंगे इसमें, और जो फ्रूट बचेंगे उसको आपने फ्रीज करना है। सारे फ्रूट मैंने बेहतरीन इसमें इस्तेमाल किए हैं, सारे फ्रूट का एक टेक्सचर है। अगर मैं इसमें एप्पल डालती तो एप्पल हार्ड हो जाता है, इन फ्रूट के आगे एप्पल हार्ड है, क्योंकि लोग अनार के दाने भी डालते हैं। अनार के दाने का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है सैलेड में। चलो बस, हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, रिजवान थे कराची से, उन्होंने कहा कि वो मटन कढ़ाई तो बना लेते हैं, चिकन पकाते हैं तो वो तो गल जाती है, लेकिन मटन नहीं गलता। तो आपने देखा नहीं कि मैं बरसों से, मेरा ख्याल है मैंने अपना जब रिकॉर्डेड शो किया करती थी, ये भी बड़ी लंबा अरसा गुजर गया, कोई 22 साल हो गया इस बात को। उस वक्त से मैं सिखा रही हूँ कि गोश्त को उबाल कर, गला कर, फिर आप अपने खानों में इस्तेमाल करें, चाहे वो बीफ हो चाहे वो मटन हो। तो आपने शायद देखा नहीं है, तो आप गोश्त को गला लीजिए, पहले उसमें पानी डाल दीजिए, खाली पानी के साथ ही गला लीजिए, कोई चीज़ उसमें शामिल ना करें, क्योंकि आपको तजर्बा नहीं है अभी इस चीज़ का। कोई चीज़ शामिल करेंगे तो आपकी कढ़ाई का टेस्ट चेंज हो जाएगा। उसको सिर्फ पानी डाल के गलाइए, गोश्त गल जाए आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, बस उसको हटा दीजिए। उसके बाद कढ़ाई का मसाला जो है उसके साथ डाल के गोश्त को पका दीजिए, गला हुआ गोश्त आपको बिल्कुल मिल जाएगा, बेहतरीन कढ़ाई आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें बेहतरीन बनेगी। अच्छा जी, ये देखें, मैं छोटी सर्विंग बना रही हूँ, क्योंकि डेज़र्ट अगर एक से ज़्यादा डेज़र्ट बन के आ रहे हैं तो बड़े बड़े इसके पोर्शन नहीं चलेंगे, और निहायत खूबसूरत लगते हैं छोटे छोटे रखे हुए। खाना खाया हुआ होता है, बहुत सारा डेज़र्ट नहीं खाएंगे, फिर खाना थोड़ा खाएंगे, वो सॉरी डेज़र्ट अपना थोड़ा खाएंगे। ये अच्छी खासी इसमें क्वांटिटी आ गई है, देखें जी, ऐसे मैं इसकी क्वांटिटी बना दूँगी, ठीक ठाक क्वांटिटी है ये। और इसके अलावा भी अगर फिर खाना भी आपने खाया हुआ है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर चीज़ जो है, अगर आपके पास वैरायटी ऑफ फूड है तो हर चीज़ को सिर्फ टेस्टिंग के हिसाब से खाया करें। चलें जी, बस क्या होगा, हम खाना निकालेंगे। आ गया है ब्रेक, उसके बाद आएगा खाना आपके सामने, ब्रेक दे बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ चांद लगे हुए हैं, दोनों चीज़ें आला हैं, बेहतरीन हैं। रोटी ऑब्वियसली बाज़ार की है, तो आप भी बाज़ार से ले लीजिएगा। और इसके साथ मैंने प्याज दी हुई है, कढ़ाई के साथ प्याज बहुत अच्छी जाती है, तो आप ये दे सकते हैं, चाहे तो लेमन भी दे सकते हैं, लेकिन एज सच लेमन की ज़रूरत नहीं है। ये तो सारी चीज़ें उस वक्त चाहिए होती हैं कि जब आपके खाने में टेस्ट में कोई कमी हो। हमारे खाने के टेस्ट में बिल्कुल कोई कमी नहीं है, बहुत ही लाजवाब है, हाई क्लास फ्लेवर है इसका, और मीठा बहुत ही आइडियल मैंने आपको दिया है।
तो ये आप अपने रोज़मर्रा भी बना सकते हैं घर के लिए। और इसके अलावा आप वन डिश पार्टी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही आइडियल है, अपना सैलेड बना के ले जाएं और बस वहाँ पे जाके जो है आप इसको असेंबल कर लें। तो सबसे ज़्यादा आसान नहीं होता, वरना कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, गाड़ी में इतना सारा सामान रखो फिर लेके जाओ। और जिसके घर में पार्टी होती है ओहो, उसके ऊपर तो बहुत ही टेंशन होता है, उसने जो फिर सफाइयाँ करनी होती हैं बाद में, जो कुछ फैलावा होता है तो उसकी मदद करें कुछ। जिसके घर में पार्टी हुई, जब जहाँ सब जमा हुए हैं तो जिसके घर में होती रहेगी, क्योंकि बारी बारी सबके घर में पार्टी होती है और वन डिश पार्टी होती है। पार्टी बहुत अच्छी रहती है, पकाने का बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता है, किसी पर भी नहीं आता। और आइडिया बहुत अच्छा होता है कि आपको एक ही जगह वैरायटी ऑफ डिशेस जो है वो मिल जाती है और मिलना जुलना हो जाता है। एक एक हफ्ते पे रख लें या हफ्ते में दो दो करके रख लीजिए, तो इस तरह क्या होता है, मिलना जुलना भी रहता है और खाना पीना भी रहता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अरसे तक दोस्तें आपस में मिल नहीं पाती हैं, इस तरह मिल जाते हैं। रिश्तेदार कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। औरत मर्द बच्चे सब कर सकते हैं। अभी बच्चों की अभी तक जो है स्कूलों में ईद मिलन पार्टीज़ चल रही हैं, तो मैंने कहा कि मैंने क्योंकि ईद ट्रॉली किया था तो मैंने कहा ज़रा सा आपको दावत का गैप देते हैं और उसके बाद फिर आपको ईद मिलन की वन डिश पार्टी की जो डिशेज़ हैं वो सिखाऊंगी मैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वैरायटी है उसमें, तो ज़रूर देखिएगा। देखते तो खैर है, मुझे ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम लाजमी देखेंगे, नहीं देखेंगे तो दिन अच्छा नहीं गुजरेगा आपका। मेरा प्रोग्राम देखे बिना आई गेस सो, और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए ही मैं ये बात कहती हूँ, तो अधूरा रहेगा आपका दिन। तो ये ज़रूर देखें, इससे आपको आइडियाज़ बहुत अच्छे मिल जाते हैं। उसके अलावा देखें, मैंने फ्रूट को प्रिजर्व करने का तरीका बता दिया कि आपकी चीज़ ज़ाया होगी ही नहीं, बस छिलके फीके हैं, छिलके और बीज फेंक दिए गए हैं और बकिया चीज़ें जो हैं वो कारामद हैं, वो जितनी खाई गई उसके बाद उन्हें फ्रीज़ कर दिया। अच्छा, ये जो मैंने सैलेड बनाया है ये बच जाए तो पहली बात इतना बनाए नहीं, क्वांटिटी कम रखें, चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं, चीज़ें कम रखें, उसकी क्वांटिटी को कम रखें ताकि वो कंज्यूम हो जाए, ख़त्म हो जाए। बच गया तो फिर आप कहेंगे अरे है मैं इसे फ्रीज़ कर दूँ, नहीं, ये आपकी तबाह हो जाएगा। ये वाला सैलेड फ्रीज़ नहीं होगा क्योंकि इसमें मेव है, क्रीम है, पानी छोड़ने वाली चीज़ें हैं और साथ ही फ्रूट है, उनमें फलों में मॉइस्चर बहुत है। तो इनको अगर आप फ्रीज़ करेंगे मेव के साथ, यानी जो हमने ड्रेसिंग इसकी बनाई है उसके साथ अगर फ्रीज़ करेंगे तो आपका सैलेड अच्छा नहीं रहेगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और जब खाना बना रहे हैं, अगर सैलेड आपने क्वांटिटी ज़्यादा रखी है तो फिर खाने की क्वांटिटी टेबल पर कम रखें, क्योंकि लोग पेट भर के सैलेड खा लेते हैं और फिर खाना जो है वो ख़राब होता है। तो ध्यान के साथ मैं सारी चीज़ें आप लोग को इतनी अच्छी बताती हूँ तो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। हाँ जी, हाँ जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, कितने लगे हैं चांद आप।